Hi, so in the series of MBA admission consulting, I am going to discuss the final selection criteria of IIM Rohtak. Why the final selection criteria? Because IIM Rohtak ने सबसे पहला क्राइटेरिया स्टार्ट किया था, प्रोसेस स्टार्ट किया है. सबसे पहले एंड करेंगे. आपके दिमाग में हो सकता है कि क्या मेरा IIM Rohtak से कन्वर्ट होगा. अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझको क्या करना है. अगर आपने इंटरव्यू पहले दे दिया है तो क्या चांसेज हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारा नहीं, ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस बचा हुआ है. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज पॉइंट्स फॉर फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया. क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या चांसेज हैं, क्या होना चाहिए. देखो, चांसेस की बात नहीं करेंगे. इस वीडियो को बेंचमार्क मत करना. आपको अपना बेस्ट देना है इन द वैट पीआई, दैट इज यू कैन से देयर एक्सटेम्परी एंड पीआई प्रोसेस में. तो ही आप बहुत अच्छा आगे जा सकते हो. बट मैं बात करूंगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया को अफेक्ट करेंगे. व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, आखिर पैनल आपसे क्या चाहता है. व्हाट शुड आई डू फॉर पीआई, मतलब आई का मतलब आपको पीआई के लिए और एक्सटेम्परी के लिए क्या क्या करना चाहिए. What is the composite score based on the RTI? हम इसे सब कुछ डिस्कस करेंगे. बिफोर दिस myself अमी, people called me MBA guru or the quant guru. मेरी टाइम से मैसेज आता है कि दिस चैनल और द एजुकेशन आर मेनली फॉर द कंसल्टिंग एडमिशंस प्रोसेस. नो, वी आर फ्रॉम द बेसिक टू एंड, मतलब एंड टू एंड सॉल्यूशन है. कैट 2023 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है. 30 जैन से क्लासेस स्टार्ट है. जिस तरह मैं रिसर्च करके इतना सारा वीडियो देता हूं, उसी तरह मैं रिसर्च करता हूं. 2006 से मैं कैट को पढ़ा रहा हूं. 16 ईयर्स हो चुके हैं. क्वांट में या ओवरऑल देखोगे तो 99.99 इन कैट एंड जैट 99.999 वाज माय स्कोर. स्टार्ट करते हैं वीडियो को, डिस्कस करते हैं कि क्या है फाइनल सिलेक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट है. वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल सिलेक्शन. IIM रोहतक फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या चाहता है. देखो, कॉज तो आपके पास आ ही गई है. मैंने आरटीआई में भी कहा था, आपको भी ऐसे पता है, कॉज तो सबके पास आ ही गया है. अगर आपका जनरल हो 95 फॉर द EWS, 90 फॉर NCOBC, 78 फॉर SC, 55 ST, 30 एंड द DAP 30% अगर आपका होगा. नो सेक्शनल कॉज तो आपके पास आएंगी. बट क्या इस कॉज पे फॉर्म भरना चाहिए. मैंने आपको उस समय भी गाइड किया था कि क्या आपको भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए. अगर कॉल्स आती है तो कुछ लोगों को भर सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं भर सकते हैं. बट वो खत्म हो गया है, कॉल्स आ गई है. अब कन्वर्ट क्या करना है. जब आप एडमिशन प्रोसेस को जाना स्टार्ट करोगे, उनको देखोगे तो स्टेज 3 में, दिस इज द स्टेज 3. स्टेज 1 इज द फाइनल शॉर्टलिस्ट, आपको कॉल गया था. स्टेज 2 इज द फॉर्म फिलिंग एंड द शॉर्टलिस्ट एंड स्टेज 3 द वैट पीआई. इसमें आपके पास 4 फैक्टर्स होते हैं. इंटरव्यूज के बाद फाइनल सिलेक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं. कैट स्कोर, योर जेंडर, योर एकेडमिक डाइवर्सिटी और आपका इंटरव्यू और एक्सटेम्परी प्रोसेस. इस 4 प्रोसेस को हम देखते हैं. 60% सबसे ज्यादा वेटेज कैट स्कोर को जाता है. तो अगर आपका कैट बहुत अच्छा है तो रोहतक के होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं, और बहुत अच्छा है तो. बट रोहतक के साथ बहुत बार होता है ना कि आपका कैट बहुत 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 ज्यादा अच्छा है तो पीआई में कुछ घटना हो जाएगी आपके साथ, कुछ घोटाला हो जाएगा आपके साथ. मैं सब कुछ बात करूंगा कि होता क्या है. जनरली मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज व्हाट द इनसाइड स्टोरी कुड बी. IIM रोहतक, प्लीज मेरे पे ऊपर कंडेम ऑफ समथिंग मत डालना, कुछ मानहानि का दावा मत करना. ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो मैं शेयर कर रहा हूं, जो कि मुझे लगता है कि 98% करेक्ट है. 2% मैं अपने आपको सेफ गार्ड लेके चलता हूं. तो मैंने कहा कि 60% कैट का वेटेज है, जिसमें आप स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा. 60% असाइन टू कैट टोटल स्कोर स्केल टू 100. आपका जो भी टोटल स्कोर होगा उसको स्केल टू 100 कर देंगे तो उसका 60% वेटेज आपके पास जाएगा. तो अगर आपका स्कोर 120 है, स्केल आउट ऑफ 198, स्केल टू 100 उसको किया जाएगा और उसका 60% अगर निकाला जाएगा और उसे 60% पे अगर कन्वर्ट किया जाएगा, दैट मीन्स दिस स्केल टू 100 60%. अगर आप टॉपर होगे तभी आपका 60% मार्क्स मिलेगा. 198 को 60% मार्क्स, मतलब ये बहुत ही अच्छा दिख सकता है. बट कैलकुलेशन वाइज अगर मैं बात करूं कि 95 परसेंटाइल वाले को तो कैलकुलेशन मिल ही रहा है, आपको कॉल आ ही गई है, तो 95 97 परसेंटाइल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है. 98 परसेंटाइल में 10 मार्क्स का है वेटेज, आके 3 to 4 मार्क्स का अंतर जाता है. तो कैट स्कोर जो कि 60% वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बहुत 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 अच्छे हो. लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हो तो आपको अगर लगता है, अगर पीआई में लोगों को लगेगा कि ये बच्चा मुझे ज्वाइन नहीं करेगा बिकॉज इसके पास ABC का कॉल हो सकता है, या कॉल होगा, या MDI, SPGN, IMR या कहीं और जाएगा, तो मैं इसको अपने इंटरव्यूज में कम मार्क्स दे देता हूं. मुझे ये पता है, बहुत बार ऐसा हुआ है. बहुत अच्छा कैट स्कोर, 99 प्लस कैट स्कोर भी रोहतक को कन्वर्ट नहीं किए, क्योंकि उनको लगता है, पैनल में ये लगता है कि बच्चा तो मुझे ज्वाइन नहीं करेगा, ये बच्चा कहीं और जाएगा, तो मैं एक सीट ही क्यों बर्बाद करूं. तो वो देखो. लेकिन आपको अपने इंटरव्यूज को अपना बेस्ट देना है. ऐसा ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर है, 99.85 स्कोर है, आप रोहतक के लिए जा रहे हो, तो रोहतक में अपना बेस्ट मत दो, आप अपना बेस्ट दो. रोहतक हमेशा आपको इन्वाइट करता है कि अपना बेस्ट दीजिए. हर एक पैनल आपको, देखो कोई भी पैनल आपको रिजेक्ट करने के लिए सिलेक्ट नहीं करता है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है, इसलिए आपको बुलाता है. 60%.
10% 60% द कैट, जो कि अच्छा वेटेज आता है। 10% अगर आप जेंडर में फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, मतलब नॉन मेल हो, तो आपको 10% 10 मार्क्स तो इसे मिल जाएगा। 10 मार्क्स गिफ्टेड है फॉर सम जेंडर्स एंड 10 मार्क्स निगेटिव, मतलब नहीं मिल रहा है इफ यू आर मेल। अगर आप इंजीनियर हो तो 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, एकेडमिक डाइवर्सिटी का आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो फीमेल नॉन इंजीनियर्स को 20 मार्क्स तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, फीमेल्स नॉन इंजीनियर को 20 मार्क्स मिल रहे हैं। तो बाकी 20 मार्क्स कहाँ है, वो है पीआई का। पीआई में जो स्टार्टिंग होती है, पीआई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबके बाद, वो एक्सटेम्परी होता है। एक्सटेम्परी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जज किया जाता है कि हु यू आर। बाकी जगह मैं बताऊंगा कि हु यू आर को जज नहीं किया जाता है, एक्सटेम्परी में हु यू आर को जज किया जाता है। तो एक्सटेम्परी जब भी हो, कूल माइंड से, शांत दिमाग से सोचना स्टार्ट करो। मैंने CV.8 में जब मैंने सेशन लिया था वैट पीआई के बाद का जो सेशन मैंने हाईजेक करके लिया था, उसमें मैंने बताया था कि आखिर पॉइंट कैसे जनरेट करते हैं। तो एक्सटेम्परी इज ऑल अबाउट पॉइंट जनरेशन। आप कितने पॉइंट जनरेट कर सकते हो, कितने पॉइंटर्स अच्छे हैं आपके, कितने स्ट्रक्चर में लेके आ सकते हो, हाउ डाइवर्स कैन यू थिंक, इज ऑल अबाउट एक्सटेम्परी। टू द पॉइंट रहिए, टू द इशू, टू द टॉपिक रहो, अच्छे से बोलो, स्लो बोलो, क्योंकि मैंने सीवी में भी कुछ देखा है, कुछ आगे भी देखा है, लोग बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं। आप स्लो बोलिए, एक्सटेम्परी आपका ठीक ठाक जाता है, एक अच्छा इमेज क्रिएट होता है एक्सटेम्परी से। बाई चांस अगर आपको एक्सटेम्परी के बारे में कुछ नहीं पता है, मान लो कि उन्होंने बोल दिया कि चैट जीपीटी, और हमें कुछ पता ही नहीं है, विल ट्राई टू जज। अगर नहीं पता है तो यू हैव राइट टू से सर कैन यू प्लीज चेंज द टॉपिक। उनके पास प्लीज बोलिएगा, ये बहुत अच्छा है। अगर कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जो कि बहुत ज्यादा डेटा ड्रिवन हो सकता है, बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, लाइक यू हैव अ टॉपिक लाइक 23rd क्रोमोजोम ऑफ डीएनए और समथिंग लाइक दिस, बायोलॉजी का कुछ इंटरव्यू कुछ आ गया जो हमें नहीं पता है और हम इसे रिलेट भी नहीं कर सकते हैं, तो आई वुड से जस्ट से कि कैन यू सर प्लीज चेंज मी द टॉपिक, आई हैव रियली डोंट हैव एनी आइडिया बट यू कुड से आई कैन ट्राई। ये पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, वो टॉपिक को चेंज कर देंगे, बहुत आराम से चेंज करेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपको इसलिए नहीं मिलती है, ये आपके एटीट्यूड को दिखाता है कि नहीं यू आर रेडी टू आंसर, बट आपने कहा कि मेरे को चेंज कर दो, मैं इसमें देता हूं। कोई भी डरने की बात नहीं है, एक्सटेम्परी में ऐसा होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, तो एक्सटेम्परी अच्छे से देना। उसके बाद यहाँ जो जीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, मुझे अगर जीके का क्वेश्चन पूछ के आप कौन से स्किल सेट को चेक कर रहे हो, आपका स्टेट का जीके पूछ रहे हैं, आप जहां पे आपने एजुकेशन किया वो पूछ रहे हैं, जहां से एजुकेशन जहां विजिट किए वो जीके पूछ रहे हैं, सीएम बताओ, गवर्नर बताओ, एमपीज कितने हैं ये बताओ, उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो ये बताओ, उस जगह के बारे में बताओ। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि सिंस वो जीके पूछ रहे हैं और हमारे पास में ये नहीं है कि हम उनको बोल दें कि सर जीके पूछ के कोई काम नहीं होता है, आप एमबीए को जीके के बल पे क्यों चेक करो, जीके नहीं आया तो हम जीके क्या करें, ऐसा थोड़ी होता है। बट हम उनसे कंप्लेन नहीं कर सकते ना कि लुक जीके इज नॉट गोइंग टू डिसाइड माई एमबीए एस्पिरेंट और एमबीए क्वेश्चन नहीं डिसाइड करता है जीके। लेकिन अगर पूछ रहे हैं तो हमें उस टाइप से आंसर करना होगा। आपकी स्कूलिंग जहां हुई है, आप जहां रहते हो, एटलीस्ट वहां का गवर्नर, वहां का आपका क्या सीएम, वहां कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है, वो आप जहां पे हो कंस्टिट्यूशन का कौन सा एमपी है, कौन एमएलए है, वो देख लो। प्लस अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ योर स्टेट, और आप देख लो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कंट्री कौन है, यूनियन में कौन सा है, सेंटर में कौन सा है। आईटी हो तो वो देख लो। अगर आप एग्रीकल्चर, आईटी या किसी और से पार्टिसिपेट करते हो तो आपको पता होना चाहिए उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है, आपके स्टेट का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है। फॉरेस्ट, आप अगर एमपी से हो तो आपको फॉरेस्ट के बारे में तो पता होना चाहिए, बिकॉज एमपी छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट बहुत है, फॉरेस्ट परसेंटेज कितना है, कंट्री का फॉरेस्ट परसेंटेज कितना है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर बोलते हो कि आप बहुत ज़्यादा बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हो, बिकॉज आई नो इन द CV 8.0 देयर आर अ बंच ऑफ पीपल जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको बीपीएल क्राइटेरिया पता होना चाहिए क्या है, इंडिया में लिटरेसी रेट और अंडर द बीपीएल क्या है क्या नहीं है, आप ये प्लीज आप देख लीजिएगा। जेंडर रेशियो आपको पता होना चाहिए, अपने स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, वो एकेडमिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप कम से कम कुछ एकेडमिक बेसिक तैयारी कर लो। अगर आप CV 8.0 में तो आपका एकेडमिक क्वेश्चन का फोल्डर्स अपडेटेड है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अपडेट नहीं हुआ है, मुझे भी अपडेट कर देंगे। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, अगर आप आगे प्रोसेस में ज्वाइन करते हो CV 8.0, दैट इज वन ऑफ द परफेक्ट ऑनलाइन वैट पीआई का एडमिशन ओपन हो चुका है। वी हैव 90 मेंटर्स और टोटल 380 और 390 सीट्स में ही रखूंगा, जिसमें 210 सीट्स फुल हो चुके हैं। 190 सीट्स को मैं करीब होल्ड कर रहा हूँ IFT के लिए, IITs के लिए और XRI के लिए, बिकॉज इन द XRI वी हैव लास्ट ईयर आई थिंक 7 to 10 कन्वर्ट्स थे। इस बार को मैं 20-25 कन्वर्ट्स की टारगेट को मैं रख रहा हूँ कि XRI को मैं इतना कन्वर्ट दूंगा। तो अगर आपके पास IFT के कॉल्स हैं, आपके पास अगर IT से कॉल्स आएंगे या आपके पास एक्सेल के कॉल्स हैं, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करना CV। वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट और आपको मिलेगा मेंटर्स फ्रॉम दैट कॉलेज, बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल आपको मेंटर्स मिलेगा अलॉन्ग विथ मी, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो मैं कहाँ पे था, मैं था इंटरव्यू क्वेश्चन पे। तो आप एक्सटेम्परी देख लीजिएगा, आप जीके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीआई का 20% वेटेज आपके बाकी चीज को कहीं मैनेज कर सकता है। यहाँ पे आप 15 मार्क्स अगर ऑन एन एवरेज लेके आते हैं तो डेफिनेटली अच्छा चल रहा होगा।
ये ठीक है। यहाँ पे अब हर एक पीआई इंटरव्यू के बाद जो मैं उसे मंगवाना स्टार्ट करता हूं कि आप बताओ कि आपका क्या रहा, क्वेश्चन क्या पूछे। लोग नीचे में एक कमेंट दे रहे हैं, पैनल वाइज फ्रेंडली। पैनल फ्रेंडली है, देखो दोस्त बोल के काटने वाले बहुत मिलते हैं। आई एम रोहतक, प्लीज इसको लिटिल मीनिंग मत लेना, रोहतक में ऐसा होता है। तो आपको अपना बेस्ट देना है। फ्रेंडली हो या नहीं हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो फ्रेंडली नहीं भी हो और आपको एडमिशन्स देते हैं या आप अच्छा परफॉर्म करते हो और आप एडमिशन ग्रैब करते हो, वो बेटर है। फ्रेंडली तो अच्छी बात है कि हमने इंटरव्यू इंजॉय किया, हमें इंटरव्यू इंजॉय नहीं क्रैक करना है। इंजॉय करके क्रैक कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द पीआई। 60% कैट का वेटेज, 20% आपका वेटेज किसका है, जेंडर एंड एकेडमिक्स, और 20% पीआई का वेटेज। हमने इतना दिया तो सर अब बताओ कि कंपोजिट स्कोर क्या होगा। तो देखो एज पर द आरटीआई जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, उसमें अगर हम देखें तो जनरल के लिए 79.76, दैट मीन्स 80 मार्क्स इज द कंपोजिट स्कोर। ये लास्ट ईयर कैट का था, जिसमें कैट थोड़ा सा इजी आया था तो कैट के स्कोर ज़्यादा गए थे। इस बार कैट टफ आया तो कैट कम जाएगा। तो नियर अबाउट 77 और 75 शुड बी द कंपोजिट स्कोर ऑफ दिस ईयर। ये होना चाहिए रोहतक के लिए अगर जनरल हो तो। ईडब्ल्यूएस के लिए 75 लास्ट ईयर गई थी, तो इस बार भी 73 74 जाना चाहिए। एनसीओबीसी 79 गया था तो 77 जा सकता है। एसटी, अगर हम एससी की बात करें 70 गया था तो इस बार 68 जा सकता है। एसटी हुआ तो 57 गया था तो इस बार 55 जा सकता है। डैप 67 गया था तो इस बार 65 जा सकता है। ये आपका कंपोजिट स्कोर मेरे को लगता है। क्या मैं इसके कैटेगरी क्रिएट कर दूंगा? मैं कर सकता हूं, बट मुझको पीआई के बारे में नहीं पता है आपका क्या है, क्योंकि पीआई आपके हाथ में नहीं है। आपका कैट आपको पता है, आपका जेंडर, आपका एकेडमिक आपको पता है। पीआई आप अच्छे से कर दो, आपको एक बेस पता चल जाएगा। लेकिन ये इंटरव्यू, ये जो सेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पीआई को अच्छे से भी करते हो और जेंडर और आपका ये डाइवर्सिटी कम है, तो भी आपको मैनेज कर सकते हो रोहतक को कन्वर्ट करना। एक और कॉलम उसमें दिख रहा है आपका, दैट इज कैट मिनिमम परसेंटाइल। देखो 95 परसेंटाइल पे भी कैट कन्वर्ट हुआ है, बट वो 95 परसेंटाइल बॉटम परसेंटाइल है सिलेक्शन और कन्फर्म का। तो जनरली वो कोई लड़की होगी और नॉन इंजीनियर होगी, चांसेस ये बहुत ज्यादा है होते हैं। तो बॉटम वाले जनरली अपने आप में बहुत एलीट ग्रुप होता है जिसको ज्यादा वेटेज मिलता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट लास्ट टाइम में जो जनरल को एडमिट किए गए थे, दैट ऑफर मिला था, वो था 875, 114, 405, 231, 148 एंड 25 इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी। ये ऑफर मिला था। इसका क्या मतलब है? मेरे पास सीट अगर 100 है तो मैंने ऑफर पहली बार वेट लिस्ट में इतना, मतलब पहला ऑफर ये दिया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया, बाद में मैंने ऑफर दिया, तो मैं अपने अपने पूरी सीट को फिल करने के लिए जनरल कैटेगरी में 875 ऑफर्स निकाले थे। बहुत सारे ऑफर्स लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, या एक्सेप्ट करके बाद में किसी और कॉलेज में चले गए। सो ये रोहतक का डिटेल्ड एनालिसिस है फाइनल सिलेक्शन का। मैं इस तरह बाकी भी लेके आऊंगा, लेकिन हाँ एट द लास्ट मैं आपको बता दूं कैट 2023 का एडमिशन ओपन है। अगर आपके ग्रुप में किसी को भी कैट 2023 की परफेक्ट और सीरियस तैयारी करनी है, यू कैन रिकमेंड। मैंने अपने बेस्ट को प्रॉमिस देने का, मैंने अपने बेस्ट को बोला है कि तुम्हें अपना बेस्ट देना है, आप अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट तो लेके आएंगे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन या किसी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।